हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और जिस भी स्थिति में होंगे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम पूजा है और मैं यूपी के झांसी जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं आपके साथ अपना डेली रूटीन विद स्टडी शेयर करती हूँ कि मैं कब कैसे क्या करके अपनी स्टडी को मैनेज करती हूँ और अपना रूटीन आपको दिखाती हूँ। कभी मैं सुबह का, कभी दोपहर, मतलब जैसा मिलता है टाइम मैं अपने साथ वो रूटीन शेयर करती हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कहीं जा रही थी। कल मैंने आपको बताया था कि मुझे कहीं जाना था, तो बस मैं वही आपको बता रही हूँ। मुझे मेरी जो भाभी हैं उनके फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए थे, तो मैं वहीं गई थी। वहाँ जाने के मेरे 2 रीज़न थे। एक तो मेरा वहाँ जाना हो जाता और दूसरा वहाँ से मैंने एक बुक मँगाई थी। क्योंकि आपको मालूम है मैं गाँव में रहती हूँ और गाँव में हमारे यहाँ इतनी अच्छी बुक वग़ैरह नहीं मिल सकती हैं। इसलिए मैंने, क्योंकि वहाँ पर मेरे भैया और मेरी मम्मी भी आई हुई थी, तो मैंने वहाँ से उनसे बुक मँगाई थी। वो बुक वो कानपुर से लेकर आए थे मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें बुक ना मिले तो मुझसे कह देना, मैं भी आऊँगा तो लेते आऊँगा। तो बस मैं वही बुक लेने के लिए वहाँ पर गई थी, क्योंकि मुझे बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। इस बुक के अलावा मेरे पास कोई भी बुक नहीं थी, इसलिए मुझे ये बुक मँगानी पड़ गई थी। क्योंकि जब हम किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपके पास एक ना एक बुक तो होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे पास कोई भी बुक नहीं थी और यहाँ पर मिल भी नहीं रही थी, इसलिए मैंने उनसे ये बुक मँगाई थी। तो बस मैं फिर घर आ गई, घर आकर जल्दी से मैंने उस बुक का रिव्यू किया। वही रिव्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। बुक बहुत अच्छी है। इस बुक में जितने भी अभी तक एलटी ग्रेड में, जीआईसी में, जीडीसी में, डाइट में, टीजीटी, पीजीटी जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। इसलिए ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने ये बुक मँगा ली। बस उसके बाद मैं अपने सारे कामों से फ्री हो गई थी और फ्री होने के बाद जब भी हमारे पास कोई भी नई बुक आती है तो हमें उसे पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट आता है। इसलिए मुझे ये लग रहा था कि मैं जल्दी से उस बुक को पढूं। तो बस मैं आके कपड़े वगैरह चेंज करके और बस फिर मैं थोड़ी देर के लिए पढ़ने के लिए बैठ गई थी। वहाँ जाने में थकावट तो हो गई थी, लेकिन जब हमारे पास कोई भी नई चीज़ या नई बुक वगैरह आती है जिसे हमें पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है, तो हमें ये लगता है कितनी जल्दी हम उस बुक को पढ़ें। थोड़ा ही पढ़ें लेकिन पता तो चलेगा कि कैसी है, कैसे क्वेश्चन हैं और किस प्रकार से इसमें डिटेल दी गई है। तो बस मैं वही उसको पढ़ने के लिए बैठ गई थी, जिसे पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया था कि वह महाद्वीप जहाँ समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले हुआ था, इसका आंसर क्या था? तो 4 ऑप्शन दिए थे, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया और अमेरिका। आंसर में तो क्लियर है कि हाँ, यूरोप था, लेकिन उसमें इन्होंने इसकी डिटेल भी दी हुई थी, जैसे कि समाजशास्त्र का विकास सर्वप्रथम यूरोप महाद्वीप में हुआ था। समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग पहली बार वर्ष 1838 में फ्रांसीसी समाजशास्त्री अगस्त कॉम्ट द्वारा किया गया था। अकादमिक दुनिया में समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञानों में से एक माना जाता है। इस प्रकार उसकी डिटेल भी दी हुई थी। तो ऐसे अगर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन का आंसर तो हमें याद हो ही जाता है और उसकी जो डिटेल रहती है वो भी हमें अच्छे से समझ में आ जाती है। तो बस अब मैं इसी बुक से अपनी सारी प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि यूट्यूब से प्रैक्टिस तो हो रही थी, लेकिन अगर हम दोबारा उस क्वेश्चन को रिवीजन करें तो फिर से खोलो फिर उसको लिखो तो बहुत टाइम जाता था। इसलिए ये बुक मेरे लिए बहुत ही परफेक्ट है। बस इस प्रकार मैं अपनी अब स्टडी को एक नया मोड़ दूंगी। कल से मैं भी सोच रही हूँ कि एक अच्छा सा टाइम टेबल बना के और अपनी स्टडी को एक नए स्टार्ट करूँ। अगर आज आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। और हाँ, आप इस बुक के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बुक कैसी लगी।
मेरे हिसाब से तो ये बुक बहुत अच्छी है, यूथ कंपटीशन की है। इससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आपको ब्लॉग अच्छे लगे हों तो उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।